जो भी हम काम करें वो हमेशा गुप्त रख कर ही करना चाहिए। गुप्त रखने से आपकी शक्ति जल्दी बढ़ती है और आपको सिद्धि जल्दी मिलती है। जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। जो एक आज मैं विषय लेके आया हूँ, ये गुप्त नवरात्रों में साधना के लिए जानकारी है। और ये कई बार मेरे पास सवाल आता रहता है कि हमने गुप्त नवरात्रों में साधना करनी है जी, किस मंत्र से साधना करनी चाहिए, कुछ साबर मंत्र दे दो हमारे को। और ये माँ काली का साबर मंत्र है और बड़ा पावरफुल साबर मंत्र है। इस मंत्र से आप किसी भी तरह का कोई भी काम कर सकते हैं और इसे रक्षा मंत्र के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसकी साधना करने के बाद आप किसी मनोकामना को लेकर साधना करना चाहते हैं तो भी इसकी आप मनोकामना को लेकर भी साधना कर सकते हैं। बड़ा ताकतवर शक्तिशाली मंत्र है महाकाली का, क्योंकि जो भी मंत्र हम आप लोगों को देते हैं, डालते हैं, वो हम खुद प्रयोग करते हैं और इनकी बड़ी पावरफुल चीज़ है ये। और इसकी मैं पूरी जानकारी दूंगा आपको। साधना कैसे करनी है साबर मंत्र की, कैसे शक्तियों को भोग देना चाहिए, कैसे साधना करनी चाहिए, जप करना चाहिए। और आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा बालाजी दरबार लगता है, दरबार संबंधी जानकारी हो या फिर यंत्र मंत्र तंत्र पूजा पाठ संबंधी, या किसी ने ऑनलाइन पूछा लेनी हो तो वो भी आप दरबार से ले सकते हैं। सबसे पहले जो साबर मंत्र होते हैं, साबर मंत्रों की साधना हमने रात के समय में ही करनी चाहिए, साबर मंत्रों की साधना। और दूसरा, जैसे ये गुप्त नवरात्रे हैं, गुप्त नवरात्रे के अंदर हमने जितनी भी जानकारी हैं गुप्त रखनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि साधकों के लिए सबसे सुनहरी अवसर होता है, जो साधना करने वाले होते हैं। इसमें बहुत सारे यंत्र मंत्र तंत्र साधना के लिए ही इसमें प्रयोग किए जाते हैं। गुप्त नवरात्रों का मतलब होता है हर चीज़ को हमने गुप्त ही रखना चाहिए और जो भी हम काम करें वो हमेशा गुप्त रख कर ही करना चाहिए। गुप्त रखने से आपकी शक्ति जल्दी बढ़ती है और आपको सिद्धि जल्दी मिलती है। उसके बाद में जो हम साधना कर रहे हैं इस माँ काली के मंत्र की, यदि आप गुरु सानिध्य में हैं, गुरु शरण के अंतर्गत हैं, तो गुरु सानिध्य में इस मंत्र का आपने जप करना है। यदि आप गुरु सानिध्य में नहीं हैं और इस माँ काली के मंत्र का जप करना चाहते हैं तो आप भगवान शंकर को, बाबा गोरखनाथ जी को या फिर अपने इष्ट देव को, हनुमान जी को भी गुरु बनाकर इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। और जप का साधना का नियम सभी एक ही रहता है। साधना के अंदर हमने सबसे ज़्यादा सात्विक चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। व्रत रखना चाहते तो व्रत भी रख सकते हैं, एक टाइम भोजन करना चाहिए तो एक टाइम भोजन भी कर सकते हैं। और दूसरा, दूसरे घर का कभी भी हमने खाना पीना नहीं चाहिए जब हम साधना में बैठे होते हैं। किसी घर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कई बार सुतका पैतका ये चीज़ें होती हैं और इनसे फिर हमारी साधना भंग हो जाती, साधना पूर्ण नहीं होती। और साधना के समय में हमने कई बार, मेरे को बार बार सवाल आते हैं, जैसे हम साधना करते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन टूट जाता है हमारा, तो उसमें ठंडी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए और कभी भी गर्म चीज़ नहीं खानी चाहिए, कम मसालेदार चीज़ खानी चाहिए। और इस साधना को आप सिर्फ 9 दिन के अंदर ही इस माँ भगवती की कृपा पा सकते हैं, माँ भगवती की शक्ति पा सकते हैं। और बड़ा ही ताकतवर पावरफुल मंत्र है। और मंत्र का हमने जप कैसे करना है, सबसे पहले तो हमने पंचोपचार माँ भगवती की पूजा करनी है, माँ जगदम्बा के साथ में माँ काली की पूजा करनी चाहिए। और गुरु सानिध्य में तो गुरु मंत्र के साथ में हमने इसका जप करना चाहिए। उसके बाद पंचोपचार पूजन के बाद हमने संकल्प लेना चाहिए। हमने 2 माला करनी है, 3 माला करनी है, 5 माला करनी है, या यथा संख्या नाम जप करना है। यथा संख्या नाम जप करते तो आपने फिर टाइम के अनुसार ही जप करना चाहिए, कितना टाइम करना है डेली। और नियमित रूप से ही उस समय पर ही आप साधना करें जिस समय पर डेली आप साधना करना चाहते हैं। दूसरा, जितना आपका भाव होगा, शक्ति अब उतनी ही आपको जल्दी मिलेगी, उतनी ही जल्दी जागृत होगी। शरीर की जो कुंडलिनी शक्ति हमारी, जितना हमारा भाव होता है ना, कुंडलिनी शक्ति उतनी ही जल्दी हमारी जागृत होती है। और भोग दे करके आपने अन्य देवताओं को भी देना है, जैसे अपने कुल के पितरों को, कुल देवी को, और माँ चौगान वाली को, और अक्षेत्रपाल को। यदि आप अंगारी पे भोग देते तो सभी को दो, और अन्यथा भोग आप नॉर्मल देते तो फिर इन देवताओं को देने की आवश्यकता नहीं। इन देवताओं को फिर आप लास्ट में हवन वाले दिन सभी को भोग दे सकते हैं, लेकिन इनका ध्यान करके आपने इनसे
आदेश अवश्य लेने हैं सभी देवताओं का ध्यान करते, नाम करते हुए भाई हम ये साधना कर रहे हैं। क्योंकि जिस भी क्षेत्र में हम साधना करते, घर में रहते हैं, वहाँ के क्षेत्रपाल से भी हमने आदेश लेना पड़ता है। माँ चौगान वाली हमारे रास्ते खोलती, उससे भी आदेश लेना पड़ता है। कुल की जो मेन रक्षा करते हो पितर हैं, उनसे भी आदेश लेने की आवश्यकता है। कुल देवी या कुल के देवता, उससे भी आदेश लेना पड़ता है, नहीं तो ये हमारी शक्तियों को रोक देते हैं। और पहले मैं मंत्र बता देता हूँ, फिर आगे और जानकारी दूंगा। ओम काली का खड़ग खप्पर लिए ठाडी ज्योति तेरी है निराली, पीती भर भर रगत की प्याली, कर भगतों की रखवाली, ना करे तो रक्षा तो महाकाल महाबली भैरव की दुहाई। ओम काली खड़ग खप्पर लिए डाठी ज्योति तेरी है निराली, पीती भर भर रगत की प्याली, कर भगतों की रखवाली, ना करे तो महाबली भैरव की दुहाई। ओम काली का खड़ग खप्पर लिए ठाडी ज्योति तेरी है निराली, पीती भर भर रगत की प्याले, करे भक्तों की रखवाली, ना करे तो रक्षा महाबली भैरव की दुहाई। ये रक्षा मंत्र है और आपको ये मैं रक्षा मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और इस मंत्र की साधना आप जितने नियमित रूप से करेंगे, शक्ति आपको उतनी जल्दी ही मिलेगी। और नियम आपको मैंने बता दिया है क्या क्या नियम रखना है। और उसका बाद में आप हवन अवश्य करना साधना के बाद में, और हवन करना है। हवन करने के बाद में आपने कुछ कंजकों को भोग देना है, घर में बुलाकर भी दे सकते हैं, आप बाहर भी दे सकते हैं। और उसके बाद माँ भगवती को आप नारियल चुनरी श्रृंगार अवश्य चढ़ा करके आएँ। अपनी मनोकामना जब आप साधना करते हैं तो ये सामान हमने अवश्य चढ़ाना होता है सभी देव, जैसे हम अपने गुरुदेव को और जिस शक्ति की साधना करते उसको अवश्य सामान चढ़ा करके आएँ। और जब आप सामान चढ़ा कर आओगे तभी आपकी मनोकामना हर तरह से पूर्ण होगी। और वीडियो आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और यंत्र मंत्र तंत्र पूजा पाठ ज्योतिष संबंधी जानकारी आपको चैनल पर मिलती रहती है। माँ भगवती और बालाजी महाराज कृपा आपके परिवार पर बनी रही। सभी को सीताराम, जय माता दी।